थैंक यू माँ। कृष्णा, युवराज के लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। एंटरटेनमेंट बस शुरू ही होने वाला है। अपना तमाशा शुरू कीजिए, हम सबको एंटरटेन कीजिए। कम ऑन, गो अहेड। हे भगवान, हम अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं और कपड़े कहाँ गए? अचानक क्या हो गया हमें? वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। जोकर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। आप सब जोकर को टिप नहीं देंगे? वेट अ मिनट, ये लीजिए, पकड़िए पकड़िए। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी। आइए, आप सब इसे टिप दीजिए।
चंद्रकला, ये कैसे संस्कार है तुम्हारी बहू के जो अपनी सास से ये सब हरकतें करवा रही है? आपने हमारे जूस में नींद की गोलियां मिलाई? हाँ, क्यों? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सुहानी। क्यों नहीं सब माँ? और आप बाहर क्या कर रही थी? तो और क्या करती मैं? सुहानी के लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। उसकी ऐसी बेइज्जती होते हुए मैं नहीं देख सकती। और मैं अकेले ही डांस कर रही थी। कौन सा किसी पराये के साथ डांस कर रही थी मैं? देखिए माँ, ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। ताने कौन मार रहा है? सच बोल रही हूं। माँ, क्यों किया आपने ये सब? आपको पता है ना, हमें ये सब पसंद नहीं है। तो तुम तो घर छोड़कर जा रही हो ना। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार के साथ यही सब तो होने वाला है। कहना क्या चाहती? सुहानी, तुम 10 मिनट के लिए बेहोश हुई थी और उस 10 मिनट में कृष्णा को वेटर बना दिया गया और मुझे जोकर। सोचो सुहानी, अगर तुम इस घर को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए, तो ये लोग हमारे साथ क्या क्या करेंगे? और हमें तो इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। आप सही कह रही हैं मौसी जी। अब तो यही हमारी किस्मत है। अब तो हम सबको साथ में मिलकर ये झेलना पड़ेगा, है ना मौसी जी? नहीं रे, हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आंटी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब आसान नहीं है, पर इस मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। और आंटी, उस लड़की ने हमसे युवान को छीना है। हम उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकते ना। ठीक कह रही हो कृष्ण, इतनी आसानी से उसे छोड़ नहीं सकते। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। क्या हुआ कृष्णा? कुछ नहीं, बस कल ऐसा लग रहा था कि राम जी वनवास चले जाएंगे, पर आज अच्छा लग रहा है देखकर कि उनकी छाया अभी भी हमारे घर पर बनी हुई है। कृष्णा, हम राम जी नहीं, लेकिन आप मेरे लिए उनसे कम भी नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। तुम्हारी इसी मुस्कुराहट के लिए, माँ के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस पर हमारा साथ जरूर दीजिएगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। क्यों? तुम क्यों इतना मिस करोगे? मैंने तुमसे इतना सब कुछ सीखा है, प्रेरणा मिली है तुमसे। अच्छा, हाँ, मैं आज इस घर में और अपनी जिंदगी में जहां भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। वरना मैं तो सिर्फ एक अनाथ थी जिसका अता पता कुछ नहीं था। थैंक यू बेबी, तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। बल्कि हम कल ही ये सोच रहे थे कि तुम इतने आगे बढ़ कैसे गई। फिर हमें याद आया कि हमने तो तुम्हें रोका ही नहीं, इसलिए अब हम तुम्हें रोकेंगे। मतलब क्या कहना चाहती हो? दादी, अगर ये इस घर की बहू है और इसका इस घर में रहने का पूरा हक है, तो हम भी इस घर की बेटी हैं, हमारा भी उतना ही हक है। हमारी प्रेरणा से इतनी आगे बढ़ी है, तो हम कौन होते हैं इससे इसकी प्रेरणा को दूर करने वाले? इसलिए हमने तय किया है कि हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या? नहीं, तुम दोनों यहाँ एक साथ नहीं रह सकती, उससे हमारे घर में अशांति फैलेगी। सही कह रही हैं आप माँ जी, इन दोनों में से कोई एक ही रह सकता है यहाँ, और इसका फैसला सिर्फ हम लेंगे। नहीं, वो फैसला हम ले चुके हैं। पर ये तो थोड़ी नाइंसाफी है ना माँ जी। कहना क्या चाहती हो? यही कि यहाँ रहने के लायक कौन है, इसका फैसला बातों से नहीं, प्रतियोगिता से होगा। और माँ जी, आज तक इतने सारे फैसले तो इसी तरह लेती आई हैं आप, आज मैं लूंगी। ये चाबियां विजेता को मिलेंगी और इस प्रतियोगिता का विजेता माँ जी और मैं तय करेंगे। तब तक इन चाबियों का जिम्मा इनके पास। ठीक है प्रतिमा, और तुम एक बात याद रखना, अगर तुम गेम में हारी तो हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। ठीक है दादी, हमें मंजूर है।